नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 3.2 का, क्लास 11 का 3.2 का जो क्वेश्चन बचा था 6 से लेकर 10 तक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं उनका हमें मान याद करना है। तो इस मान को याद करने से पहले इसके जो कुछ कंसेप्ट है उसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे हमारा जो होता है इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? जैसे अगर कहीं लिखा है साइन माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर कहीं लिखा है कॉस माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। इसके बाद कहीं लिखा है कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा, तो हमारा क्या हो जाता है? माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। अगर कहीं पे टेन लिखा है टेन माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? माइनस टेन थीटा हो जाता है। अगर कहीं लिखा है कॉट माइनस थीटा, तो हमारा ये क्या हो जाता है? माइनस कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, अब बच क्या रहा है आपका? सेक बच रहा है। तो सेक अगर कहीं लिखा है सेक माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सेक माइनस थीटा जो अगर कहीं लिखा हो तो ये हमारा हो जाता है माइनस, नहीं रहेगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके जितने भी इवन फंक्शन है, ठीक है, जितने भी इवन फंक्शन है, साइन हो गया, इसके बाद कॉसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये सारी निगेटिव वैल्यू देते हैं। बट जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है भाई, जो हमारा कॉस है और क्या है, यहाँ पे जो हमारा कॉस है और सेक है, ये दोनों कैसे वैल्यू दे रहे हैं? ये हमारे जो है दोनों कैसे वैल्यू दे रहे हैं? ये हमारे जो एंगल हैं ये दे रहे हैं हमें कौन सा वैल्यू? ये हमें दे रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये दोनों हमें क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव वैल्यू। यानी ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ये हमारी ये होते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इवन फंक्शन होता है, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। बाकी जितने भी इसके वैल्यू होते हैं जैसे साइन कॉस टेन, साइन और जो है कॉसेक टेन कॉट, ये सब वैल्यू क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है? इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, अगर कहीं पर लिखा होता है टू, अगर जैसे 360 अंश प्लस माइनस थीटा अगर ऐसे रहता है, यानी इसको हम लिखते हैं 2n पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है? अगर यहाँ साइन लिखा रहता है तो साइन इतना अगर लिखा है साइन 2n पाई प्लस थीटा, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस आएगा। प्लस क्या हो जाएगा? वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, प्लस थीटा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस अगर माइनस हो जाएगा तो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा है कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाता है प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हमारे जो वैल्यू होंगे ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा है टेन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारा जो वैल्यू रहेगा टेन क्या होता है? निगेटिव देता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये जो है प्लस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस
टेन थीटा अगर यहाँ पे निगेटिव रहता है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, तो माइनस टेन थीटा हो जाता है। अब इसके अलावा अगर कहीं ऐसा लिखा है, कहीं लिखा है सेक टू एन पाई, सेक टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं लिखा है कॉसेक टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 90 और 270 पे ही वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद बच रहा है साइन कॉस टेन कॉट बच रहा है, तो यहाँ पे कॉट भी निगेटिव होता है, टू एन पाई प्लस माइनस थीटा रहता है, तो ये हमारा हो जाता है प्लस माइनस कॉट थीटा हो जाता है। तो यहाँ सब्सक्राइब लिखा है, यानी आपको सब्सक्राइब चैनल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर टू एन पाई प्लस थीटा लिखा हो साइन, तो ये प्लस साइन थीटा होगा, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो प्लस रहेगा, माइनस लेंगे तो माइनस रहेगा। कॉस का इसी तरह से होता है, कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों पॉजिटिव देंगे। बाकी क्यों, क्योंकि अगर टू एन पाई प्लस थीटा करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे टू एन पाई माइनस थीटा रहेगा यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ का हीरो कौन होता है, कॉस होता है, और क्या होता है, सेक होता है, तो ये वैसे पॉजिटिव होंगे। तो बाकी जितने वैल्यू रहेंगे सब निगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा हम टेबल जान लेते हैं। जैसे ये आपको टेबल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको यही रखना है कि अगर कहीं लिखा है जैसे ये हमारा जो है डिग्री मेजरमेंट हो गया, डिग्री वाले वैल्यू, ये जो है रेडियन वाले वैल्यू, साइन जीरो होता है, साइन यहाँ साइन 30 1/2 होता है, साइन जो है 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है, या जो है पाई/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। साइन जो है 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से अब ये इस साइड गया, यानी इस साइड से इस साइड गया, अब यहाँ से ये इस साइड से इस साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ √3/2 था तो यहाँ हो गया 1/2, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2, यहाँ पहले 0 था तो यहाँ 0 हो गया। यानी जो है ये सारी वैल्यू यदि आप याद रखेंगे, जैसे साइन जो है 0 होता है, जीरो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस जो हमारा कॉस है, कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इसी प्रकार से जो है इसकी जितने भी वैल्यू हैं, कॉस साइन टेन वगैरह वगैरह, तो ये पूरा टेबल यदि आपको अच्छे से आएगा तो बहुत ईजी वे में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टेबल। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है साइन, यहाँ पे 765 अंश ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे हमें यह ध्यान में रखना है कि जैसे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 765 डिग्री लिखा है, इसको हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है कि ये फार्मूले में आ जाए। जो तो 180 अंश प्लस थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, 360 हमारा सबसे बड़ा होता है, तो उसी के बेस पे इसको बनाना है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, साइन जो है इसको लिख सकते हैं 2 × 360 प्लस यहाँ पे 36 दूना 72, 720 अंश हो गया। और 720 अंश में यहाँ कितना ऐड करना है कि 65 हो जाए, तो 720 है यानी 45 अगर याद यहाँ पे ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया 360 अंश प्लस थीटा, तो 360 अंश प्लस थीटा क्या होता है हमारा, 360 अंश प्लस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ साइन 45 हो जाएगा। और यहाँ से जो इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की, वो क्या होती है 1/√, यहाँ पे 1/√2 होती है, तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत
इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। अब यहाँ पे आप ये भी फार्मूला रख सकते थे, क्या रख सकते थे यहाँ पे आप ऐसा भी जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है साइन 2 n पाई, तो n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगा है, तो यहाँ पे आप n के स्थान पे जो है यहाँ आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, ठीक है 2 पाई और प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे, तो अगर यदि आप ऐसा लगाएंगे तो बहुत ईजी में सॉल्व हो जाएगा, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा है कॉसेक, कॉसेक लिखा है हमारा 1410 अंश, ठीक है। माइनस है तो हमें पता है कॉसेक माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा है कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है इवन फंक्शन, इसलिए नेगेटिव देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। और थीटा के स्थान पे कितना है यहाँ पे 1410 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक 1410 अंश, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1410 अंश है, इसको अब हमें 360 अंश प्लस के ऊपर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम करेंगे तो 360 है यहाँ पे 360, तो यहाँ पे जो है करीब 2 गुना, तो 700 कितना हो गया हमारा 720 हो गया। 720 का जब 2 गुना करेंगे तो 1400 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 1440 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक, कॉसेक इसको हम लिख सकते हैं 1440 हो गया है, बट यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा हुआ है 2, यहाँ 4 गुणे 360 अंश, 4 गुणे 360 अंश माइनस 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं, जैसे इसको हम लिखेंगे तो यहाँ 4 6 24 के 4 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, हाँ, तो यहाँ पे इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कॉसेक माइनस, कॉसेक जो है ये क्या है नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला क्या लगा है, यहाँ पे जो फार्मूला लगा है पहला, हमें पता है कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है, ये लगा है। दूसरा फार्मूला चूंकि आप लिख दीजिएगा, दूसरा फार्मूला क्या लगा है हमें पता है माइनस, पहले से है तो माइनस हटाओ इसको, कॉसेक, कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे पहले से ही माइनस और यहाँ पे भी माइनस देगा, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30 अंश। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको टेबल याद होना चाहिए, तो जो हमारा साइन 30 की वैल्यू होती है उसी का अपोजिट होता है, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी वे में, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हो गया हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 7। अब हम देखते हैं 8 और 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक है। 8 क्या है हमारा, 8 है जो है 10 19 पाई/3, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 10 19 पाई/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 3 6 18, यानी जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3, मतलब 3 6 18 प्लस 1 19 पाई, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इतना लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये जो है
क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन 2 × 3 और पाई प्लस जो है पाई/3। तो हमें पता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है, इसके पहले हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये थीटा के स्थान पे कितना है, थीटा के स्थान पे हमारा क्या है, थीटा के स्थान में पाई/3 है, तो यहाँ पाई/3 हो जाएगा। और हमें पता है tan पाई/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan पाई/3 की हमारी जो वैल्यू होती है यानी tan 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है, तो ये हमारा जो है √3 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे भाई आप 9। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा, साइन -11 पाई/3 ऐसे है। हमें पता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन 11 पाई/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ आप लिख दीजिएगा, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है लेकिन नेगेटिव में माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 त्रिक का 9, 2 11 या 3 चौके 12 से 1 घटा दे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 पाई माइनस पाई/3, मतलब 3 चौके 12, 12 से आप 1 घटाएंगे तो 11, 11 पाई/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमें पता है ये आप जो है उसी फॉर्म में हो गया, यानी 2 पाई माइनस पाई/3, यानी ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन पाई/3। और साइन पाई/3 की जो वैल्यू होती है, साइन पाई/3 का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, जो है साइन 60 अंश का वैल्यू, साइन 60 अंश का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पे हमारा √3/2 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इजी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 10, जो है ये है 10 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या है, क्वेश्चन इजी भी है, सेम उसी कंसेप्ट पे लगेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन cot -15 पाई क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। हमें पता है cot माइनस थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि यहाँ लिख देंगे cot माइनस थीटा बराबर हमारा होता है cot थीटा, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, माइनस cot थीटा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा cot 15 पाई/4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 चौके 16, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको माइनस कॉट, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 से 1 घटाएंगे तो 15 पाई हो जाएगा, यानी कॉट माइनस कॉट, यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई/4, 4 4 जाए 16, 16 से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हमें पता है फार्मूला कि कॉट यहाँ पे क्या है 2n पाई वाला फार्मूला, यानी यहाँ पे आपका ये ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसा समझिए, कॉट 2 × 2 पाई माइनस पाई/4, इसका फार्मूला हमने अभी पढ़ा है पीछे इसके, तो ये क्या होता है माइनस कॉट पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा के स्थान पे पाई/4 है, तो माइनस यहाँ देगा ये, और माइनस ऑलरेडी पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉट पाई/4,
और cot पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो बहुत ईजी वे में इस तरह से आप ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो यदि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस जो है इस वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाला जो हमारा अगला लेक्चर आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।